आज सुनिए हिंदी की यशस्वी साहित्यकार और कथाकार सुश्री शरद सिंह की लिखी हुई कहानी स्लेव मार्केट। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुबह उसने बालकनी से बाहर भी नहीं झांका, आसमान की ओर भी नहीं देखा। उसे यहाँ का आसमान अच्छा लगता है, गहरा नीला सा दिखता है सुबह के समय। उसे देखकर उस स्फूर्ति से भर जाया करती है। लेकिन आज सुबह से उसका मन खिन्न था, इसीलिए उसने अपने नाश्ते में फेरबदल कर लिया। गोया नाश्ता बदल लेने से हालात बदल जाएंगे। वो जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी उसने तयशुदा नाश्ता करने के बजाय 2 किलोमीटर अधिक दूर जाकर दूसरा नाश्ता करने की ठानी। 1 मोमोज प्लीज़। रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसने बैरे को आदेश दिया ही था कि उसके कानों से एक आवाज़ टकराई। नो नो नॉट 1, 2 मोमोज प्लीज़। नमिता ने देखा कि उसकी मेज़ से लगभग सटकर आयुषी खड़ी थी। आयुषी को देखकर नमिता का मूड और ख़राब हो गया। वो यहाँ भी चली आई, मगर क्यों, कैसे? मेरा पीछा कर रही थी क्या? हाय, गुड मॉर्निंग आयुषी। यहाँ कैसे? आज इडली सांभर को डिच कर दिया? मन ही मन कुढ़ती हुई नमिता ने पूछा। आयुषी रोज़ सुबह के नाश्ते में इडली सांभर ही खाना पसंद करती है, वो भी इस फंडे के साथ कि जब तक यहाँ हो तब तक इडली सांभर का आनंद ले लो। हो सकता है यहाँ से निकलने पर छोले कुलचे पर जिंदा रहना पड़े। नहीं, ऐसा तो नहीं, इडली सांभर खा चुकी हूँ। एक्चुअली वही खाकर निकल रही थी कि तू दिखाई दी, पैदल पैदल इधर आती हुई। मुझे आश्चर्य हुआ तो तुझे फॉलो करने लगी, बस। मगर सोचती हूँ कि एक आध मोमोज भी खा लूँ। फिर आज ही दोपहर बाद चेन्नई के लिए निकलना है। तैयारी तो पूरी हो गई, फिर भी फ्रेंड्स से मिलते मिलाते लंच तो छूट ही जाएगा, आयुषी ने इत्मीनान से बैठते हुए कहा। यू लकी, नमिता के मुंह से निकला और फिर उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। उफ, ये क्या कह बैठी वो। अब आयुषी को लगेगा कि नमिता बुरी तरह हताश है। नमिता स्वयं को कोसने लगी। डोंट वरी नमी, आई श्योर दैट नेक्स्ट टाइम इज़ योर। मुझे भी दुख है तुम्हारे लिए। हम दोनों एक साथ चलते तो कितना मज़ा आता है ना। बट मुझे विश्वास है कि अगला सिलेक्शन तुम क्लियर कर लोगी। आयुषी ने वही सब कहा जिसका डर था नमिता को। उसका मन बुझ सा गया। इट्स ओके आयुषी, नमिता ने स्वयं को संभालते हुए कहा। तभी बैरा मोमोज ले आया। इस रेस्टोरेंट के एसी चैम्बर में सर्विंग सुविधा दी जाती थी, वरना एसी चैम्बर के बाहर सेल्फ सर्विस थी। निसंदेह ये सुविधा सेल्फ सर्विस की अपेक्षा महंगी थी और इसका आनंद डेट पर रहने वाले युवा ही अफोर्ड करते थे, शेष नहीं। बेंगलोर शहर महंगा भी है और सस्ता भी। थोड़ा सा कष्ट उठाकर बचत कर लो तो सस्ता है, वरना महंगाई के एक से एक आयाम भी आसानी से देखे जा सकते हैं। नमिता, आयुषी और उसके दोस्त अक्सर बचत पर ही चलते थे, लेकिन आज नमिता को बचत का विचार नहीं आ रहा था और न आयुषी को। भले ही दोनों के अपने अपने अलग अलग कारण थे। आयुषी ने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम उठा लिया था, जबकि नमिता तो उस मनस्थिति में थी कि जिसमें कोई भी युवा हताशा से भरकर किसी भी तरह का गलत कदम उठा सकता है। एक अच्छे कैरियर का उसका सपना कल देर शाम को ही टूटा था, जब उसने रिजल्ट वॉल पर टाँकी गई सूची में अपना नाम नहीं देखा। वो स्तब्ध रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हुआ था कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका साक्षात्कार, उसकी प्रस्तुति, सब कुछ तो ठीक थे, फिर क्या हुआ? नमिता भागकर रिसोर्स ऑफिसर के पास पहुंची थी। सर, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं? उसने हाँफते हुए पूछा था। योर नेम प्लीज़? रिसोर्स ऑफिसर ने सपाट चेहरे के साथ पूछा था। नमिता सिंह बुंदेला। मिस बुंदेला? ओ या, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। परिणाम सूची देखते हुए रिसोर्स ऑफिसर ने अपने चेहरे की भांति सपाट स्वर में उत्तर दिया। बट सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैवेंट परफॉर्म बेटर। यस, आप बेटर 25 में नहीं आ सकी, बट यू मे गो नाउ, रिसोर्स ऑफिसर ने घूरते हुए कड़े स्वर में कहा। सब कुछ खत्म। नमिता ने रिसोर्स ऑफिसर के कमरे से बाहर आते हुए सोचा था, जैसे ये खबर घर पहुंचेगी वैसे ही कोहराम मच जाएगा, माँ का सपना टूट जाएगा, पापा को सदमा पहुंचेगा। हाँ, माँ चाहती थी कि नमिता अपना कोर्स समाप्त करते ही किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी पा जाए, जिससे तत्काल उसे अच्छा रिश्ता मिल जाए और वे अपनी बहन की बेटी के मुकाबले उसे बेहतर साबित कर सकें। पिछले साल उनकी बहन की बेटी का नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में चुनाव हुआ था, जिसके कारण उनकी बहन ने बहुत अकड़ दिखाई थी।
पिता भी यही चाहते हैं कि नमिता ने जब बेंगलोर जाकर पढ़ने में इतना पैसा खर्च किया है तो वहाँ से वो किसी बड़े पैकेज में ही जाए, ताकि वे शान से अपनी बेटी की उपलब्धि का प्रचार प्रसार कर सकें। आखिर समाज परिवार में इससे उनका रुतबा बढ़ेगा और मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पैकेज में काम करने वाली उनकी बेटी के लिए बेहतर रिश्तों की बाढ़ आ जाएगी। नमिता रात भर यही सोचती रही कि अपने माँ बाप से रिजल्ट कैसे छिपाया जाए और सेमेस्टर दोहराने के पीछे कौन सा कारण बताया जाए। रात भर नींद नहीं आई उसे। डर था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आयुषी उसका भेद न खोल दे। उसका चैन हो गया था, वो नहीं भी बताएगी तो उसके पेरेंट्स ढिंढोरा पीटने से बाज नहीं आएंगे कि बुंदेला साहब की बेटी नमिता रह गई और हमारी आयुषी को पैकेज मिल गया। क्या सोच रही हो? मोमोज ठंडा हुआ जा रहा है, खाना नहीं है क्या? आयुषी ने नमिता को टोका, जो पिछली शाम और रातों की बातों को याद करके परेशान हो उठी थी। सोच रही हूँ कि माँ पापा को पता चलेगा तो वे क्या रिएक्ट करेंगे। है तो बात सोचने की। वेल, तू कह देना कि कंपनी तुझे सूट नहीं कर रही थी, सो तूने अपना परफॉर्मेंस जानबूझकर बिगाड़ा। वे कन्विंस हो जाएंगे। आयुषी ने एक तार्किक बहाना सुझाया। नमिता को भी यह बहाना ठीक लगा। आखिर कोई तो सफाई देनी ही पड़ेगी उसे, तो यही सही। तू ठीक कहती है, यही कहूँगी मैं। नमिता ने आयुषी का बहाना खुले मन से स्वीकार कर लिया। गुड गर्ल, जल्दी खाओ फिर मेरे साथ चलो, मुझे अभी कई लोगों से मिलना है, आयुषी ने कहा। सॉरी आयुषी, मैं तेरे साथ नहीं चलूँगी, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन आयुषी जानती है, कल जब मैं जॉब फेयर की लंबी कतार में खड़ी थी तो मुझे स्प्रिंग बॉयज़ मूवी याद आ रही थी। जैसे उस मूवी में अनाथ बच्चे अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं और हर एक बच्चा सोचता है कि गोद लेने वाले उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित हों और उसे ही गोद ले लें। क्या हम भी वैसे ही नहीं हैं? नहीं, शायद हम उन अनाथ बच्चों जैसे नहीं, बल्कि उन स्लेव्स, उन मध्ययुगीन गुलामों जैसे हैं जो परिस्थितिवश गुलाम बाजार में जा पहुंचते थे और इस उम्मीद में खड़े रहते थे कि हमें एक अच्छा मालिक मिल जाए जो हमसे भले मनचाही मेहनत ले ले, मगर बदले में हमें इतना पैसा दे दे कि हम अपने परिवार और समाज को जता सकें कि गुलामी कितनी अच्छी, कितनी सुखद चीज़ है। नमिता ने अपने मन की बात आयुषी के सामने उड़ेल दी। माय गॉड, ये सब तुम क्या सोच रही हो? चौंक गई आयुषी। वो बोली, हम गुलाम नहीं हैं, हम मर्जी से जॉब चुन रहे हैं, फिर दोष किसी और को क्यों? हमारी मर्जी? वॉट ए फुलिश थॉट। हम सोच ही कहाँ रहे हैं, हम तो एक बहाव में बह रहे हैं। कैरियर, पैकेज, मल्टीनेशनल कंपनी, यही तो माहौल है। हम इस माहौल के गुलाम हैं। यू नो आयुषी, शायद तूने कभी पढ़ा हो कि लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति बनाई थी जिसे देश में बाबू बनाने की नीति कहा गया, और इस नीति को लेकर लॉर्ड मैकाले को हमेशा कटघरे में खड़ा किया गया। आज तो कोई ऐसी नीति नहीं है जो हमें एक ही दिशा में जाने को मजबूर करे, फिर भी हम एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, बिल्कुल भेड़ों के समान। लॉर्ड मैकाले, ये सब तू क्या बके जा रही है? आर यू ओके? आयुषी ने चिंतित होते हुए पूछा। वो नमिता की बातें सुनकर अब घबराने लगी थी। आई एम फाइन, यस एब्सोल्युटली फाइन, बट वी आर स्लेव, इट इज़ अ ट्रूथ, ब्लैक ट्रूथ। नमिता अपनी ही रॉ में बोलती चली गई। नो, यू आर नॉट ओके। तू चल मेरे साथ, मन बहल जाएगा। बैरे का बिल चुकाती हुई आयुषी उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, तू जा और एंजॉय कर। तू तसल्ली रख, मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक, नमिता ने शांत स्वर में आयुषी से कहा। अब वो अपने मन को हल्का पा रही थी। इन्हीं बातों ने उसके मन को दबा रखा था। ये बातें मन से बाहर निकल आईं तो मन पर से बोझ भी हट गया, कम से कम अगले जॉब फेयर तक। तू जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नमिता ने एक बार फिर आयुषी को आश्वस्त किया। पक्का? एकदम पक्का, मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगी। और अगले स्लेव मार्केट, आई मीन जॉब फेयर में खड़ी होने से पहले तुझसे ज़रूर टिप्स ले लूँगी, प्रॉमिस। अब तू जा, वरना तुझे देर हो जाएगी, नमिता ने उठकर आयुषी को गले लगाते हुए कहा। असमंजस में डूबी आयुषी को देर होने का विचार आया और वो हड़बड़ा कर नमिता से विदा लेकर रेस्तरां से बाहर लगभग दौड़ पड़ी। रेस्तरां से बाहर निकलते समय नमिता स्लेव मार्केट के अपने विचार पर मुस्कुरा दी। उसके इस विचार ने ही तो उसे उन अंधेरों से बाहर निकाल लिया था जिन अंधेरों के कारण कल की असफलता के बाद उसके मन में घातक विचार उठ रहे थे। एक बार तो यह भी विचार आया था कि वो अपने छात्रावास की छत से छलांग लगा दे। माँ पापा को सच बताने से तो यही बेहतर लगा था उसे। फिर दूसरे पल विचार आया था कि सच तो फिर भी माँ बाप के सामने आ ही जाएगा। टाल दिया था उसने आत्महत्या का विचार। ठीक ही रहा, नहीं तो ना तो सुबह होती, ना ही आयुषी मिलती और ना उसे इतना अच्छा बहाना सुझाती।
नमिता अपने मन को तैयार करने लगी कि जब उसके पापा उससे पूछेंगे कि आयुषी का चुनाव हुआ मगर तेरा क्यों नहीं, तो यही कहूँगी कि पापा वो मालिक मुझे पसंद नहीं आया था। नमिता एक बार फिर ये सोचकर मुस्कुरा दी कि शायद आज के समय में ऐसे ही मुस्कुराया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे शरद सिंह जी की लिखी हुई कहानी स्लेव मार्केट। मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियों को पाने की अंधी दौड़ में भागते हुए युवाओं की कहानी। वास्तव में रात में जब वो घर लौटते हैं तो मध्ययुगीन गुलामों की तरह थके, निचुड़े और बेदम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।